तो हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो उनके लिए है जो ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास फोर्थ में हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर को आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरी टॉपिक वेरी क्लियरली। ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है नंबर सेंस। ठीक। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। जैसे कि आपका नंबर नेम है, नंबर ऑन एबाकस है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम इसको कवर करेंगे। कंपेयरिंग करना नंबरों को और उसको ऑर्डरिंग में लगाना। एस्टिमेशन, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, फिर भी आप हम इसको थोड़ा कवर करेंगे। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बहुत इजी है। एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म इसको भी कवर करेंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ नंबर देन इज रोमन न्यूमरल्स। ठीक है। रोमन न्यूमरल्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो डाल चुका हूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिपल ए ट्यूटोरियल में देख सकते हैं। ओके। चलिए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है। जैसा कि आप फोर्थ क्लास में हैं तो आप इस चीज से अवेयर होंगे कि हमारा जो लार्जेस्ट 3 डिजिट का जो नंबर है वो क्या है, 999। ठीक है। और जैसे ही हम लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर में हम 1 ऐड करते हैं तो 1 ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, इट मींस 1000। मतलब 1000 से छोटा कोई भी 4 डिजिट का नंबर नहीं है। और जैसे ही हम 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो कि 9999 है, इसमें हम 1 ऐड करते हैं तो हमको मिलेगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, दैट इज ए 10,000। तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लो कोई हमसे पूछे कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का सक्सेसर क्या है तो हम उसका आंसर देंगे 1000। हमसे कोई पूछे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर का सक्सेसर क्या है, हम जवाब देंगे 10,000। आई होप कि आप सब समझ रहे होंगे क्योंकि आपने सक्सेसर पढ़ लिया होगा। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है हमारे पास वो है 99,999। और जैसे हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, दैट इज ए 10,000। देखो बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं जब उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वो थोड़ी छोटी मिस्टेक करते हैं। अब मैं बताता हूँ जैसे कैसे। सबसे पहले मिस्टेक क्या करते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। यहाँ 999 लिखा मैंने। अब हमने कहा कि आपको इसमें 1 ऐड करना है, तो बच्चे अवेयर नहीं हो पाते हैं तो क्या करते हैं, वो 999 लिखकर और 1 को यहां पे लिख के ऐड कर देते हैं। ठीक है। और इसका आंसर लिख देते हैं 1099। गलती होगी क्योंकि वो बच्चे अवेयर नहीं थे, उन्हें पता नहीं था कि जो ऐड करते हैं तो उसका जो प्लेस वैल्यू होती है उसी प्लेस वैल्यू के नीचे हम लिखते हैं। जो वंस प्लेस है तो वंस प्लेस के नीचे ही आएगा। तो ये कंसेप्ट आप आई होप कि आपको क्लियर नहीं होगा। सेकेंडली, और बच्चे गलती करते हैं जैसे कि इन्होंने 999 में 1 ऐड किया और मैं मान के चलता हूं कि वो इस बात को अवेयर हैं कि 9 वंस प्लेस के नीचे 1 प्लेस आना है। लेकिन यहां भी के बच्चे कभी कभी मिस्टेक करते हैं, 901 लिख देते हैं यहाँ पे 10 और 9 का 9, 9 का 9। वो ये भी मिस्टेक कर देते हैं। उनको पता नहीं होता है कि ये जो 10 आया है इसका वंस जो है वो यहाँ पे कैरी होता है। ठीक है। तो ये स्मॉल स्मॉल मिस्टेक हैं जिस पर हमें फोकस करना होगा, हमें इसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। मैंने यहाँ पे बता दिया क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ। तो जब मैं कॉपियां चेक करता हूँ तो ये मैं गलतियां मुझे देखने को मिलती हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में भी। ओके। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, रटने की जरूरत नहीं है इन चीजों को। आप जब इसको समझोगे तो ये चीज आपको आपस में ऑटोमेटिकली कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है। देखो आप जितने भी लार्जेस्ट नंबर हैं उनमें से 999 आ रहा है, 419 आ रहा है, 59 आ रहा है, 99 आ रहा है, कुछ और तो नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे कोई और कंडीशन नहीं लगी हुई। जब कंडीशन लग जाती है तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। मैं आगे बताऊंगा उस क्वेश्चनों को। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि जो 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है तो उसमें 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है। ओके। तो इस बात का ध्यान रखना, इनके अंदर बहुत ज्यादा रिलेशन होता है तो इनमें मिस्टेक कभी मत करना। ठीक है ना। चलिए, नंबर नेम अगर लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखेंगे। ठीक है। देखिए आपको, क्योंकि आप फोर्थ क्लास में हैं तो अगर 5 डिजिट का कोई नंबर है, ठीक है, हमको लिखना है। अब इसका जरा 32 यहाँ पे नंबर है, 32435। ठीक है। ये नंबर हमको लिखना है। हमको पता है कि इसके ऊपर हमें नंबर नेम पता होना चाहिए, हमें इनकी प्लेस पता होनी चाहिए, ये प्लेस कौन से पे है। ठीक है। तो मैं इनको अगर ये डिवाइड कर दूं, इनको स्प्लिट कर दूं, तो दो 5 हमारा कौन सा प्लेस पे है, वंस। ओ का मतलब है वंस। ठीक है। टी का मतलब होता है टेंस। ठीक है। एच का मतलब होता है 100। टी एच का मतलब होता है 1000। ठीक है। और टी टी एच का मतलब होता है 10,000। ठीक है। तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि जो इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ओ टी एच एंड टी टी एच,
तो ये चीज आप क्लियर कर लोगे। अब देखो इसमें जो ये पढ़ा था ये 35, ये 35 एक साथ लिखा हुआ है, 400 के नीचे है, तो 400 को हम अलग से इसको रीड करेंगे। और जो 1000 के नीचे 32 है, तो 1000 में 2 प्लेसेस हैं और दोनों प्लेसेस पे आपका नंबर है, 3 यहां है 2 यहां पे है, तो इसलिए बोलेंगे 32। ओके, क्योंकि 32 है तो 32,000। ठीक है, ये तो हो गया 30,000 और ये हो गया 2000, और 30,000 और 2000 कितना होता है 32,000। तो इस प्रकार से ये इसका नंबर नेम हो जाता है। ठीक है, तो नंबर नेम ऑफ फॉर दिस इज 32,435। इजी है, थर्ड क्लास में आप रीड करके आए हो। और अगर आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इट मीन्स कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो ओलंपियाड की, तो आई होप कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब आता है 6 डिजिट का नंबर। ठीक है, अभी तो 1000 तक था, तो वही चीज है कि 24 एक साथ है, तो हम बोलेंगे 24। 100 के नीचे 5 है, तो हम लिखेंगे 500। 1000 के नीचे 6 है, तो देखिए इस 1000 के नीचे 0 है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम 1000 से पहले ओनली क्या लिखेंगे 6, क्योंकि 6 ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, बात एक ही है। तो इसको हम लिखेंगे सिर्फ 6000, और लैख के नीचे 1 है, तो इसे लिखेंगे 1 लाख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1,06,524। देखिए मैं अलग से भी क्लासेस लेता हूं, तो वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ओके, तो प्लेस वैल्यू मींस ये है कि कोई नंबर आपका किस प्लेस पर है वो डिसाइड करता है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। और फेस वैल्यू वो दिखने में कैसा है। भाई अगर मान लो मेरा नाम अनुराग है, तो अनुराग कैसा दिखता है, अनुराग जैसा। अगर सलमान खान है तो सलमान खान कैसा दिखेगा, सलमान जैसा। तो जो उसका फेस है वही उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो फेस वैल्यू तो बहुत पहचानना बड़ा इजी है, लेकिन कभी स्टूडेंट क्या करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू आप समझिए क्या है, आपको मैं डायरेक्ट ले चलता हूं। जैसे यहां लिखा हुआ है प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस नंबर, तो यहां 3 कहां पे है, ये रहा 3, कौन से प्लेस पर है। ठीक है, यहां आप देखिए कौन से प्लेस पर है, ये 100 प्लेस पर है, वंस, टेंस एंड 100। तो 3 मल्टीप्लाई 100, तो जिस प्लेस पर है उस प्लेस की मल्टीप्लाई आप उस डिजिट्स में कर दोगे। तो 3 मल्टीप्लाई 300 इक्वल टू 100 इक्वल टू 300। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, क्या है, जो मैं स्टूडेंट को क्लास में बताता हूं। जिससे उन्होंने पूछा कि 3 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 3 की प्लेस वैल्यू लिखने के लिए 3 लिखो और उसके आगे डिजिट कितनी है। ठीक है, उसके आगे डिजिट कितनी है वो लिखना है, तो आपने 2 जीरो यहां पे लगा दी, क्योंकि यहां पे 3 के आगे डिजिट कितनी है 1 एंड 2, तो 2 जीरो लगा दी। अगर मुझसे कोई 4 की पूछेगा तो 4 लिखना है, और 4 के आगे डिजिट कितनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट इज द आंसर। तो प्लेस वैल्यू लिखना बहुत ईजी है ना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फेस वैल्यू। तो ठीक है, फेस वैल्यू पर लिखा हुआ है कि डिजिट की जो फेस वैल्यू जो होती है वो इटसेल्फ होती है, जो है वो खुद ही है। जैसे फेस वैल्यू पूछिए 5 की, अब यहां 5 यहां पर हो 1000 पे, या 4 पे हो या 16 पे हो, कहीं पर भी हो, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि आपका 5 पूरे नंबर में कहीं भी हो, ठीक है, तो उसका जो फेस वैल्यू है वो 5 ही रहेगा। जैसे यहाँ पे इस 6 की फेस वैल्यू 6 ही है, 1 का फेस वैल्यू 1 ही है, 4 का फेस वैल्यू 4 ही है, 5 का फेस वैल्यू 5 ही है, और 6 का फेस वैल्यू 6 ही है। ठीक है, डजंट मैटर वो कहां पर है। तो ध्यान रखना, फेस वैल्यू में उसकी फेस मतलब वो नंबर क्या है वो खुद ही उसका फेस वैल्यू है, और प्लेस वैल्यू में वो किस प्लेस पर है इस पर डिपेंड करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑन एबाकस बहुत ही इजी है, आपने करा होगा, पहले लोग यूज करते थे इसको। ठीक है ना, तो जैसे मान लो कि नंबर है 24651 ना, 24,651 आपको एबाकस पे शो करना है। ठीक है, तो देखो आपको दिख रहा होगा 1 यहाँ पे है तो 1 बीट है, यहाँ पे 5 है तो 5 बीट्स हैं, ये 6 बीट हैं, ये 4 बीट्स हैं, ये 2 बीट्स हैं, इजी है। चलिए ओके, ये कह रहा है रीड द नंबर दिस ऑन एबाकस, तो आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब आता है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, शॉर्ट फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, स्टैंडर्ड फॉर्म में और शॉर्ट फॉर्म में बात एक ही है।
अब क्या होता है एक्सपोनेंट फॉर्म? कुछ नहीं बेटा, जो भी आपका नंबर है दे रखा है और कोई पूछे कि इस नंबर को, सपोज करो ये नंबर है ना, ये नंबर है, इससे कह कि इसका एक्सपोनेंट फॉर्म लिखो। आपको क्या करना है, हर नंबर, जो भी नंबर दे रखा है उसके जितने भी डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स को आपके जो उसकी प्लेस वैल्यू है ना, हर डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है आपको उसको एडिशन में लिख देना है, ऐड का साइन लगा के लिख देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, वो ये शॉर्ट फॉर्म में है। तो इस 3 का जो प्लेस वैल्यू है वो है आपका 30,000, इस 2 के प्लेस वैल्यू है 2,000, 4 का है 400, 3 का है 30 और 5 का है 5। अब मैं आपको बता दूं, जो वंस प्लेस पे होता है उसका फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है, वो सेम होती है। ठीक है, क्वेश्चन ओलंपियाड में कुछ ही पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बताओ बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गए, तो यहां पर 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए उसने। उसने डिफरेंस पूछ लिया, उसने प्लेस वैल्यू पूछ ली, उसने फेस वैल्यू पूछ ली। अब 5 यहां पे कहां पे है, 1 डिजिट पे, तो इसका जो प्लेस वैल्यू है वो 5 होगा और फेस वैल्यू वो भी 5 होगा। आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, सो ये क्वेश्चन तो आपने लिखा है, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि जो वंस प्लेस पे होता है उसमें जो डिफरेंस होता है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का, वो 0 होता है, क्योंकि वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है ना, तो समझ में आ गया एक्सपेंडेड फॉर्म? आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म पूछा है उस नंबर के आप हर डिजिट के प्लेस वैल्यू को प्लस के साथ लिख दीजिए, दैट इज द आंसर। ओके, अब इसमें जो ये जो 30,000 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 10,000। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है, 2 मल्टीप्लाई 1,000 प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। तो ये भी क्या है भैया, एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब ये मत कहना सर आपने तो हमें बताया ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। इनको उन्होंने 30,000 को स्प्लिट करके लिख दिया है 3 मल्टीप्लाई 10,000। ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज। ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। और शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, अगर आप इसको मर्ज करके लिख दोगे, दैट इज ए शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन क्योंकि देखो मैं कॉपी यहाँ चेक करता रहता हूँ तो मेरे सामने मिस्टेक आती रहती है, तो मैं साथ साथ आपको बताता चल रहा हूँ कि कहाँ बच्चा कहाँ का मिस्टेक कर सकता है। ये तो चलो ठीक कर लेता है। अब जब कोई भी प्रॉब्लम आती है कि एक्सपेंडेड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो या शॉर्ट फॉर्म में लिखो, तो वहां स्टूडेंट कभी कभी गलती करते हैं। क्या करते हैं समझिए, मान लो आपका कोई एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखा है, मैं यहीं पे एग्जाम दे देता हूँ, 5,000 50,000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 3। ठीक है, ये आ गया। अब स्टूडेंट को क्या रटवाया जाता है कि भाई जो भी नंबर दे रखे हैं डिजिट है ना, प्लेस वैल्यू, उनका पहला पहला डिजिट उठा लो और आंसर लिख दो, 5,2,4,3। ठीक है, जिसकी वजह से ये आंसर हो जाता है गलत। ओके, तो कभी ये मत सोचना। आप देखिए यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इट मीन्स क्या है कि जो आपका नंबर होगा कम से कम 5 नंबर का तो होना ही होना है। अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये 4 डिजिट, इसका मतलब कोई एक नंबर मिसिंग है। कौन सा मिसिंग है, 1000 वाला। ये तो 10,000 वाला है, ये 100 हो गया, ये आपका टेंस हो गया, ये आपका वंस हो गया। लेकिन जो 1000 वाला था वो नंबर क्या है, मिसिंग है। तो इसका मतलब क्या है कि वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो 10,000 की जो 1000 के नीचे क्या आएगा, 0 आएगा, 5 यहां आएगा, 2 यहां आएगा, 4 यहां आएगा, 3 आएगा। तो आंसर बनेगा ये 50,243। तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन द पजल, क्योंकि जो आपका ओलंपियाड में कोई क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा, वो आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। वो देखेगा कहाँ कहाँ, पता है जो ऑब्जेक्ट ऑप्शन होते हैं ना ABCD, उसमें ए में ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला सबसे पहला ऑप्शन जो होगा वो यही होगा, और बच्चे टिक लगा के चले आते हैं। तो ये गलती आप मत करना। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना है, आप ओलंपियाड का एग्जाम देने जा रहे हो, कोई छोटा मोटा एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, तो वहां पे कुछ भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चले।
ये नंबर दे रखा है, डिजिट दे रखा है, ये प्लेस वैल्यू दे रखी है। ओके, शॉर्ट फॉर्म ये है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ कुछ इन्होंने ओलंपियाड्स के कुछ टिप्स दे रखे हैं। क्या है? एम्प्टी प्लेस इन ए प्लेस वैल्यू चार्ट आर फिल्ड बाय जीरो। समझ में आ गई? देखो यहाँ पे ये नंबर था, अभी देखो, अभी देखो जीरो था, तो यहाँ पे क्या करा उन्होंने, इसको क्या करा है, एम्प्टी बाय फिल्ड किस किया है, जीरो से। ओके, और प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ जीरो इज ऑलवेज जीरो। तो कोई भी जीरो कहीं पर भी हो, उसकी प्लेस वैल्यू हो या फेस वैल्यू हो, जीरो ही होती है। ओके, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वो पूछ सकते हैं व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इन दिस नंबर। तो डोंट बी कंफ्यूज, आप इसको 5 टाइम्स जीरो लिखो या 1 टाइम जीरो लिखो, बात एक ही है। ओके, तो वहां ये कंफ्यूजन होता ना कि सर हाँ तो 5 टाइम्स जीरो था ही नहीं, हम क्या करते। अब वो क्या करेंगे, वो 14 ऑप्शन लिख देंगे, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो आप बच्चे वो लगा जाते हैं कि उसमें आंसर ही नहीं है। तो 5 टाइम्स जीरो लिखो या 2 टाइम्स जीरो लिखो या 1 टाइम जीरो लिखो, बात एक ही होती है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट आर सेम एट वंस प्लेस। अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, तो इसने वो दो ही बात बोल दी। वंस प्लेस पर जो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स होते हैं, कुछ ट्रिक होती हैं जो हमें ओलंपियाड में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो सेट दे रखा है, तो मैं समझता हूं कि आप इस क्वेश्चन को जब आप इस वीडियो देख रहे होंगे तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन शॉट ले सकते हो, और आप इसको पहले करने की कोशिश करना। ओके, उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है, फिर आप बाद में मैच करना कि हमने कितना आंसर ठीक किया। ठीक है, अब देखिए, अब कितने जल्दी हम इस चीज को पकड़ते हैं, हमको ये चीज देखनी है। ठीक है बेटा, जैसे कि द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस 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 टू इज क्या है। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या है, डिजिट्स पूरी हैं, कोई भी मिस नहीं है। तो जीरो तो आने का वही नहीं है, मतलब दो ये तो है ही नहीं, क्योंकि जीरो तो है ही नहीं कहीं पे। तो 2 2 7, 2 2 ये भी नहीं है, 2 7 है, 2 2 7 ये भी नहीं है, यही बचा आपका 2 2 7। आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, जहां आपका ऑप्शन कंफर्म हो जाए दैट स्टॉप, और अपना टिक लगाया हो। तो 2 2 7, देखो पहले मैंने चेक करने से पहले मैंने ये चेक किया कि कहीं बीच में कोई नंबर मिस तो नहीं है। अगर यहाँ पे जितने डिजिट्स हैं तो क्या उतने नंबर ऑफ नंबर हैं, अगर देखा कि सारे उतने नंबर हैं, इसका मतलब कोई भी बीच में मिसिंग नहीं है, जीरो कहीं भी नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। विच इज ऑफ द फॉलोइंग डिजिट ऑफ द नंबर दिस हैज सेम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो अब देखो आगे ना, क्वेश्चन कैसे पूछ लिया उसने कि इसमें कौन सा डिजिट ऐसा है जिसका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सेम है। तो अगर आपने ये वीडियो देखते जाओगे या आपने इसको वीडियो ढंग से देखा होगा, तो आप फोन इसका आंसर क्या लगा के आओगे, 1, विद इन 1 सेकेंड। क्योंकि आपको पता है कि वंस प्लेस पर जो नंबर होता है उसका फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू सेम होता है, तो आप उसको 1 लगा के आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द नंबर शोन ऑन द एबकस इज, बस सिंपल है, देखो यहाँ पे ये 2 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, अब दो 27 कहीं आ रहा है, ये 27, कुछ आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, विद इन 2 सेकेंड आंसर लगाइए। हमें नहीं देखना कि यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे है, जहां मैं देखा 2 और 7, तो 2 तो यहाँ भी आ रहा था, यहाँ भी आ रहा था, लेकिन 7 सिर्फ एक जगह आ रहा है, तो 27 वाला ही आंसर हो गया, खत्म बात। ओके, चलिए और देखते हैं, द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर इज। अब पूछा कोई बात नहीं, तो जिसका 6 का क्या पूछा, पहले पहले पूछा इसने फेस वैल्यू, ध्यान रखना, फिर पूछा है प्लेस वैल्यू। बच्चे उल्टा कर देंगे, पहले प्लेस वैल्यू लिख देंगे, बाद में फेस वैल्यू लिख देंगे। तो प्लीज देखो ये दोनों ऑप्शन दो, ये हाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सीओडी में, सीओडी में बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो पहले क्या पूछ रहा है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है 6, और प्लेस वैल्यू क्या है 600, तो आंसर होगा ये, ना कि ये वाला। ओके, समझ में आ गई? तो ओलंपियाड में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द न्यूमरल फॉर्म ऑफ 8 लाख। देखो कहां पे 8 लाख, सब में 8 है। 43,000, देखो 43 यहां भी है, 43 यहां भी है, और 43 यहां भी है, तो ये नंबर तो नहीं है, सी तो आंसर नहीं है। 43,500, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है। ओके, और यहां पर नहीं है 5, तो ये भी कट हो गया। अब इन दोनों में से हो गया 509, तो 9 कौन सा है, ये वाला, तो बी इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ चलना है, कोई भी गलती होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, चलिए कंपेयरिंग
एंड ऑर्डरिंग ऑफ नंबर। देखिए अगर आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो आपके ये चैप्टर्स जो हैं आपके बुक्स में होंगे, डेफिनेटली होंगे। ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत कॉमन है, थर्ड क्लास वाला भी, फोर्थ क्लास वाला भी, फिफ्थ वाला भी, सिक्स वाला की, सबकी क्लास में ये टॉपिक्स होते हैं और ये बहुत आगे तक काम देते हैं। तो कोई भी इसको मिस ना करे, ठीक है। और वीडियो को लास्ट से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, कंपेयरिंग। कंपेयरिंग बहुत इजी है। देखो जब हम किसी दो नंबरों को कंपेयर करते हैं, मतलब कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो इसमें हम बहुत ही, एक तो देख कर पता लगा लेते हैं कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। कैसे पता लगा लेते हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स, है ना। नंबर ऑफ डिजिट, जैसे इसमें दो 4 डिजिट्स हैं, इसमें कितने हैं? 5 डिजिट्स हैं। तो हम देखते रह देंगे कि ये वाला जो है बड़ा है और ये छोटा है। ओके। लेकिन अगर सपोज करो कि नंबर ऑफ डिजिट सेम है, जैसे कि इसमें देखिए, इसमें भी 5 डिजिट्स हैं, इसमें भी 5 डिजिट्स हैं, तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट प्लेस पर जो नंबर है, मतलब लेफ्ट साइड में सबसे जो लेफ्ट में नंबर है, हम उसको कंपेयर करेंगे, ना कि पीछे वाले को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे आगे देखा आपने, यहां भी 8 है, यहां भी 8 है। अगर दोनों में 8 8 है तो हम जाएंगे उससे लोअर प्लेस पर, है ना, उससे जस्ट बड़ा वाले पे। तो देखो यहां पर 5 है, यहां पर क्या है? 3 है, तो 5 वाला बड़ा है। बहुत सिंपल है। पहले नंबर चेक करिए, नंबर ऑफ डिजिट्स, कहीं 3 डिजिट्स हैं, कहीं 4 डिजिट्स हैं, तो 4 डिजिट वाला बड़ा होगा। और कहीं पर अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हम हाईएस्ट प्लेस वाले नंबर को कंपेयर करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। अगर नंबर सेम है तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहां देखिए, ये भी 5 डिजिट का है, ये भी 5 डिजिट का है। यहां भी शुरू के दो नंबर सेम है, यहां भी शुरू के दो नंबर सेम है। अब यहाँ पे 4 आ है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो कौन सा बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ। ओके। चलिए, ऑर्डरिंग, है ना। तो ऑर्डरिंग क्या है? अगर आपने ये सीख लिया पता लगाना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो आप ऑर्डरिंग में कर लोगे। अब ऑर्डरिंग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है असेंडिंग। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा, ठीक है। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा बच्चे ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं जो आपको हेल्प करेगी। अच्छा देखो, ए फॉर असेंडिंग, डी फॉर डिसेंडिंग। तो ए फॉर असेंडिंग मतलब ए सबसे, मतलब इसकी अगर मैं बात करूं, देखो ए बी सी डी, तो ए की पोजीशन क्या है? 1, फिर 2 पे 3, सी पे 3, बी पे 2, सी पे 3 और डी पे 4। तो सबसे छोटा कौन सा है? ए। असेंडिंग, तो असेंडिंग में पहले क्या आएगा? सबसे छोटा, ठीक है। तो ये ट्रिक आप याद रखिए, क्योंकि ए फॉर असेंडिंग होता है और ए सबसे छोटा होता है, तो सबसे पहले असेंडिंग में सबसे छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग में सबसे बड़ा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और असेंडिंग में पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब मैं समझता हूं कि आपको कभी भी असेंडिंग और डिसेंडिंग में कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके। ए फॉर असेंडिंग, तो ए सबसे पहले आता है, सबसे छोटा नंबर है, 1 नंबर है इसका, तो ये सबसे इस असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा, ठीक है ना। तो ये इसमें दे रखा है। अब देखो इसमें 5 डिजिट, इसमें 5 डिजिट, इसमें 4 डिजिट, इसमें 5 डिजिट, तो 4 डिजिट वाला जो है सबसे पहले आएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर देखिए, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो 4 वाला दूसरे नंबर पे आएगा, 5 वाला तीसरे नंबर पे आएगा और 6 वाला फिर फोर्थ नंबर पे आएगा। सिंपल। चलिए, अब इसको करेंगे डिसेंडिंग में, ठीक है। तो 5 वही सेम नंबर है, तो ये तो आ जाएगा सबसे लास्ट में, और सबसे बड़ा जो है वो फर्स्ट पे आएगा, उससे छोटा सेकंड पे आएगा, उससे छोटा थर्ड पे आएगा, सबसे छोटा फोर्थ पे आएगा। वेरी सिंपल। ओके। अब देखिए ओलंपियाड गाइड क्या है? वाइल फॉर्मिंग ए नंबर, अच्छा ये फॉर्मिंग वाला नंबर आ गया है, तो पहले समझ लेते हैं फॉर्मिंग नंबर क्या होता है, ठीक है। देखिए, हमने पहले उसमें क्या था, नंबर वाइज में लिखा था कि नंबर नेम कैसे लिखा जाता है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, ठीक है। तो हम बड़े आसानी लिख देते हैं कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर आपका 999 है। लेकिन अगर मान लो इसमें कंपेयर कर दिया कि आपको 999 को यूज नहीं करना है, आपको 9 और 7 और 5 इन तीनों को नंबर को मिलाकर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। अब यहां पे आप 999 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि आपको तीनों डिजिट को यूज करना है। तो सबसे ग्रेटेस्ट जो नंबर बनेगा इन तीनों से, तो इन तीनों डिजिट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 9, उससे छोटा 7, उससे छोटा 5। तो 975 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, है ना, यूजिंग 9, 7 एंड
5। तो अगर आपको कंडीशन दी जाती है तो आपको वहां पर ध्यान रखना है, कंडीशन क्या है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, चलिए। तो पहली कंडीशन क्या आती है, विदाउट रिपीटिशन, है ना। तो जो 999 जो है हमारा, ये विदाउट रिपीटिशन नहीं है ना, ये विद रिपीटिशन है। तो ये जो 975 है इसमें विदाउट रिपीटिशन है, मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई नंबर भी रिपीट नहीं हुआ है। 9 एक बार आया है, 7 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, तो ये विदाउट रिपीटिशन है। ठीक है, तो द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, अब देखना क्या है, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 4 2 1 3 5 विदाउट रिपीटिशन, मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा इन पांचों में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 5 4 3 2 1, ये इसका हो गया आंसर। अब द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट दिस विदाउट रिपीटिशन, तो इसको उल्टा कर दो, 1 2 3 4 5। अब आ जाओ विद रिपीटिशन। अगर मान लो पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए, 5 ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग दिस विद रिपीटिशन। अब रिपीट करवाने की बात चल रहा, तो हम तो भैया जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है हम उसको रिपीट करेंगे, और इसमें सबसे छोटा जो नंबर है उसको रिपीट करेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो जाएगा वो 11,111 हो जाएगा, और जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जाएगा वो जाएगा 55,555। तो ध्यान रखना है वो पूछ क्या रहा है, विदाउट रिपीटिशन या विद रिपीटिशन। अगर विदाउट रिपीटिशन है तो आपको कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है, जितने भी डिजिट्स हैं उनको आपको यूज करना है। और दूसरे जो है आपके जितने भी, अगर विद रिपीटिशन है तो जो भी उसमें ग्रेटेस्ट नंबर हो, ग्रेटेस्ट डिजिट हो, आप उसको रिपीट कर सकते हो। ठीक है, चलिए। एस्टिमेशन, देखिए एस्टिमेशन का मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, बहुत अच्छी मैंने वीडियो बनाई है, तो आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको वहां देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ एस्टिमेशन क्या होता है बच्चों। एस्टिमेशन का मतलब है कि किसी भी नंबर को आपको उसके आसपास की फिगर में बताना। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं कि मैं कहने लगूं कि मेरे स्कूल में लगभग 1500 बच्चे हैं, है ना, 1500 की स्ट्रेंथ है, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट, लेकिन ये आसपास है। जो एक्चुअल में वो है स्ट्रेंथ, वो 1500 के आसपास है, या तो 1400 समथिंग हो सकती है या 1500 समथिंग हो सकती है। ओके, तो ये 1500 के आसपास है। तो इस प्रकार से बोलना हो क्या, तो क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन, मतलब राउंडिंग ऑफ। ओके, इसको हम दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन वैल्यूज ऑफ राउंडिंग ऑफ नंबर टू द नियरेस्ट। अब राउंडिंग ऑफ कई तरह से बोलते हैं, तो आपकी सिलेबस में दे रखा है टेंस, 100 एंड 1000। ठीक है, आपको 10 के राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट, 100 के करना है, 1000 के करना है, तो ये सबके अपना अलग अलग है। अब देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कंसिडर द नंबर 62,631। अगर मैं इसको राउंड ऑफ वो करूं 10, ठीक है, राउंड ऑफ 10 करूं, तो 10 का मतलब क्या है कि इस नंबर के पास ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पीछे एक जीरो आ रही है। समझने वाली बात है, इस नंबर के सबसे पास, पास तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे पास ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पीछे जीरो आ रही है। तो आप देख पाओगे 62,630 एक ऐसा नंबर है जो इसके सबसे पास है। ओके, क्यों, क्योंकि यहां पर हम क्या करेंगे, वन की कंपेयर। जब भी आपको नंबर को राउंडिंग ऑफ में लिखना है तो यहां आप कंपेयर करोगे 5 से। ठीक है, तो जो भी नंबर आप कंपेयर कर रहे हो, अगर वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसकी जगह तो हो जाएगा जीरो, और जो नंबर बाकी का है वो रहेगा सेम का सेम। और अगर नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है या 9 है, अगर ये 5 डिजिट हैं तो ये तो बन जाएंगे जीरो, और इसके जस्ट बराबर वाला नंबर जो है 3, ये बन जाएगा 4। ठीक है, अगर नंबर ये होता 6 2 6 3 7, 1 जो 7 होता, तो 7 की कंपेयर करिए मैं 5 से, क्या है, बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 तो बन जाएगा जीरो, और 3 का बन जाएगा 4, और ये नंबर आ जाएगा एज इट इज। ये आंसर होता है इसका, अगर यहां पे 7 होता तो। ठीक है, चलिए। अब राउंडिंग ऑफ द 100 देखो, 100 में क्या है, हमारी ये दोनों जीरो बननी है। ठीक है, अब 3 की, अब यहां कंपेयर करेंगे 3 की, अभी 1 की करी थी, अब करेंगे हम 3 की कंपेयर। ठीक है,
तो ये 6 चेंज होगा या नहीं होगा, वो विल डिसाइड 3। 3 क्या है, 5 से छोटा है, तो 6 का 6 ही रहेगा। देखो 6 का 6 ही रहा और डबल जीरो हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट में। इसमें देखो हमको 1000 के राउंड ऑफ करना है। 1000 मतलब मुझको इन तीनों को जीरो बनाना है, ठीक है। तो 3 जीरो तो बन गई। अब मुझे ये डिसाइड करना है, ये 2 रह गया है, ये चेंज होगा या नहीं होगा, 1 इंक्रीज होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, 6। और 6 जो है 5 से बड़ा है, तो 2 का क्या बन जाएगा बेटा, 3 बन जाएगा। देखो 63,000। अब आ जाओ, इसको हमें करना है 10,000 के। तो 10,000 में हमें क्या करना है, 10,000 में हमको ये चारों को क्या बनाना है, जीरो बनाना है, जो कि हम ऑलरेडी बना दिया। हमने इन चारों को जीरो लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। अब मुझे 6 का फ्यूचर डिसाइड करना है कि ये कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। ये डिसाइड कौन करेगा, 6 का पड़ोसी कौन, 2। और 2 क्या है, हम कंपेयर करेंगे 5 से, जो कि 5 से छोटा है। और छोटा है तो इसको नो चेंज, दैट इज ए 6। तो 60,000 ये इसका आंसर हो गया। ओके, ये मैंने आपको शॉर्ट थोड़ा ब्रीफ में बताया है। अगर आपको इसको समझना है, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ पिक्चराइजेशन के साथ मैंने उसको समझाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना अगर आपको एस्टिमेशन राउंडिंग ऑफ समझना है। और ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा, जो मोस्टली सभी बच्चे गलती करते हैं। अभी यूटी टेस्ट हुए थे, तो उसमें मोस्टली बच्चों का ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था, है ना। तो प्लीज इसको जरा सही से देखना। चलिए, रोमन नंबर, ठीक है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में इसको कवर करूंगा, ठीक है। देखिए हमारे रोमन नंबर में 7 लेटर्स को यूज किया जाता है। कौन कौन सा, IVXLCDM, ठीक है। और सबसे अच्छी बात कि जीरो जो है, जीरो का कोई भी रोमन नंबर नहीं होता। रोमन नंबर में जीरो को लिखने के लिए कोई भी लेटर इशू नहीं किया गया है, ठीक है ना। देखो आई का, तो आई जो वैल्यू है इसकी वैल्यू है 1, वी की वैल्यू है 5, एक्स की वैल्यू है 10, एल की वैल्यू है 50, सी की वैल्यू है 100, डी की वैल्यू है 500 और एम की वैल्यू है 1000, ठीक है। नोट, रिपीटिंग ए लेटर मींस एडिशन, ठीक है। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब एडिशन हो रहा है। जैसे आई की वैल्यू 1 है, 2 बार आई आ रहा है, तो मतलब क्या है, 1 + 1 = 2, ठीक है। 2 बार एक्स आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 10 + 10 = 20, ठीक है। चलिए, ये मैं अपना एग्जाम्पल देख लिया यहाँ पे। अब इफ वन और मोर लेटर्स आर प्लेस्ड आफ्टर ए लेटर ऑफ बिगर वैल्यू, इट मींस एडिशन। जैसे कि एक्स के बाद आई लिख दिया, तो मतलब क्या है, 10 + 2 = 12। अगर सपोज करो सी के बाद डबल एक्स लिख दिया, इसका मतलब क्या है, 100 + 20 = 120। बात समझ आ रही है बेटा। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे यहां पे लोग लिखा हुआ है सी, एक्स एंड 6। तो सी क्या है 100, एक्स क्या है 10, बी क्या है 5 और आई क्या है 1। आंसर हो जाएगा 116। नेक्स्ट क्या है, इफ ए लेटर इज प्लेस्ड बिफोर ए लेटर ऑफ बिगर वैल्यू, अगर बड़ी वैल्यू वाले लेटर्स के लेफ्ट में कोई लेटर इशू किया गया है या प्लेस्ड किया गया है, इट मींस सब्ट्रैक्शन। जैसे कि सी और डी में सी छोटा है, सी की वैल्यू 100 और डी की वैल्यू है 500, और सी क्या है, लेफ्ट में आया है, तो क्या करेंगे, 500 में से 100 को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू है 400, ठीक है। तो 400 को हम कैसे लिखते हैं, सी डी। चलिए, when a Roman numeral of smaller value is placed between two numerals of greater value, it is subtracted from the numeral of its digit, ठीक है। जैसे कि देखो यहां पे d लिखा गया है, तो d की वैल्यू है 500। अब यहां पे है xl, xl, और x जो है l से पहले लिखा गया है, तो x को d के साथ कंसीडर नहीं करेंगे, हम x को कंसीडर करेंगे l के साथ। और l की वैल्यू होती है 50, और 50 में से जब 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा 40, तो आंसर हो जाएगा 540। तो इसको ये एक्चुअल में ये 500 जो 40 है वो लिखा गया है, 500 का अलग है और 40 का अलग है। 500 को लिखते हैं डी और 40 को लिखते हैं एक्स एल, ठीक है। तब जाकर इसको मिक्स किया गया है। गॉट इट। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, डी एक्स को मिला देते हैं, तो dx को मिला देंगे और l को अलग कर देंगे, तो dx को लिख देंगे 510 और इसको लिख देंगे 50, दैट इज ए 560। हो गया ना गलत आंसर। ओके, तो अगर x वहां पर है तो उसको हम l के साथ कंसिडर करेंगे, ना कि
डी के साथ, ठीक है। चलिए यहां पे कुछ वो दे रखा है, देखिए सिंबल जो वी है, कैन नेवर बी रिपीटेड, वी को हम कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, और ना ही हम एल को करते हैं, और ना ही हम डी को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो छोटी सी बात लिखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूं तीनों। एक तो वी जिसकी वैल्यू तो 5 है, 550 500, तो ये वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये रिपीट नहीं होती, नो रिपीट, ठीक है। जिस पर 5 आ रहा है वो वाली वैल्यू रिपीट नहीं होती लेटर, ओके। चलिए और क्या लिखा हुआ है, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली, तो आई को अब इस सब मैं आपको समझा देता हूं क्या है ये, ठीक है। देखो मान लो वी से पहले आई लिख दिया, तो मतलब 5 - 1 इक्वल टू 4, एक्स से पहले आई लिख दिया मतलब 10 - 1 इक्वल टू 9, लेकिन अगर सी से पहले आई लिख दोगे तो ये गलत है, एल से पहले आई लिख दोगे ये गलत है। 49 को हमें लिखने के लिए 40 अलग लिखना पड़ेगा और 9 अलग लिखना पड़ेगा। 40 का होता है एक्स एल और 9 का होता है आई एक्स, इसको लिखेंगे ऐसे ना कि वैसे, ठीक है। तो ये आई जो हम पहले लिखते हैं वो सिर्फ हम वी और एक्स से पहले लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आ जाओ जी, ये अब आपके आ गया टेस्ट 2, ठीक है। चलिए तो ये आपका है कंपेयर एंड फिल इन द बॉक्स, ठीक है। करते हैं चलो। अब देखिए यहाँ पे 3 लाख 3 लाख दोनों सेम है, चलते हैं ना। 54,000 24,000, तो 54,000 बड़ा होगा 24,000 होगा 54, तो आपका ये आंसर आएगा ये वाला बी, ठीक है। सेकंड, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म फ्रॉम द डिजिट दिस विदाउट रिपीटिशन, मतलब रिपीट नहीं होना है, तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो 64210, 64210 सी इसका आंसर है, ठीक है ना। चलिए द नंबर दिस राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, 100 मतलब ये मुझे 3 to 0 बनाने हैं, 4 को मुझे चेक कंपेयर करना है, ठीक है। मतलब कंपेयर क्या करना है, 4 को चेंज होना ही नहीं होना ये कौन डिसाइड करेगा, 3, तो 3 कंपेयर करना है 5 से जो भी छोटा है, तो 4 का 4 रहेगा, कुछ नहीं होना है, तो 8264 ये हो गया इसका आंसर। हमें कंपेयर करना है 3 को, ठीक है, और 4 को चेंज करना था, अगर 3 नहीं हो गया वो 5 या 5 से ज्यादा होता, लेकिन वो 5 से छोटा है 3, इसलिए 4 को हम एज इट इज रहने देंगे और 3 2 को कर देंगे 00, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज सी डी एल एक्स 5, वेरी इजी है। सी पहले आ रहा है डी के, तो डी क्या है 500 और सी पहले आ रहा है तो 100 माइनस कर दो, दैट इज 400। अब आ जाओ एल एक्स, तो एल आ रहा है एक्स, एल आ रहा है एक्स से पहले, मतलब एक्स बाद में आ रहा है, तो एल मतलब 50 और बाद में एक्स आ रहा है 10, तो 50 + 10 इक्वल टू 60, ये 60 हो गया, और 5 है ही, तो ये 465, ठीक है। Which is the following set of number are arranged in correct descending order, इन चारों में से कौन सा ऐसा सेट है जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में है। चलिए तो 62 64 नो, 42 45 42 नो, 75 70 65 64 यस, ये है, ठीक है। 75 70 65 64, शुरू के 2 नंबर से हमें पता लग रहा है कि कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। दूसरा भी देखोगे यहाँ 52 है, यहाँ 54 है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा थर्ड वाला हमारा कंफर्म हो गया, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। विद इन 2 या 3 या 5 सेकंड में अगर आप आंसर दे रहे हो, मजा आ रहा है, ठीक है। देखो बेटा ये आपके 2 सेट पति हैं, अब ये एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। ये देखिए ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप करके देखना घर पे, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज करना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसका ही कर रहा हूं, और इसमें बहुत अचीव है जो ना, ये वाले हॉर्स वाले ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, तो आप इनको भी देख सकते हो, ओके। तो ये जो है थोड़ा हाई लेवल के होते हैं, तो इनको भी अगर आप कहोगे तो मैं, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो मैं इसकी भी एक वीडियो बना दूंगा इन क्वेश्चनों की, और मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। बहुत ही मजा आता है इन क्वेश्चन करने में, मतलब अल्टीमेट एंजॉय करोगे आप क्वेश्चन करने में। तो ये जितने भी हैं आप इनको चाहते हो, देखो मैं बता दूं आपको, आईएमओ की तैयारी करने के लिए आपके पास एक एमटीजी एक साइट है mtg.in, ठीक है। यहां से आप बुक्स मंगाते हो, 3 का सेट आता है, ठीक है, लगभग 600 के आसपास का,
तो आप इस वीडियो इन बुक्स को मंगा लीजिए, ये उसी बुक्स का पीडीएफ फाइल है, ठीक है। और आप अपने घर पे भी तैयारी कर सकते हो। वैसे मैं सारी वीडियोस डालूंगा हर टॉपिक की, तो आप वहां से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। मैं ओलंपियाड की क्लास भी लेता हूँ ऑनलाइन। ओके, तो अगर किसी को नीड हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर मेरे यूट्यूब की जितनी भी वीडियोज हैं उस पर कमेंट में आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हो, मैं कॉन्टेक्ट कर लूंगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। देखिए, ये कोई वीडियो ऐसी नहीं है एंटरटेनमेंट की, किसी को भी शेयर कर दोगे, है ना। ये अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में या कोई आपका कजन है जो फोर्थ क्लास में, फिफ्थ क्लास में, थर्ड क्लास में, सिक्स क्लास में है, और वो भी ओलंपियाड की तैयारी करना चाहता है या कर रहा है, या वो मैथ में बहुत अच्छा इंटरेस्टेड है, या फिर वो कुछ सीखना चाहता है, तो आप उसको लिंक शेयर कर सकते हो, ठीक है। और रही बात मेरी मेहनत की, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, और कमेंट में कुछ भी आप ले सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है। अच्छा ही लिखना, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। बाय बाय।